प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFD हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी एंड GK एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11 की आरोह पुस्तक का पद्य भाग का पार्ट 2 मीरा। तो मीरा की जीवनी में पहले आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और स्क्रीन पर चल रहे आई बटन को क्लिक कर कर आप उस मेरे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके पद पढ़ाऊंगी सबसे पहले। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पार्ट 2 मीरा के पद, जिसमें पहली पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर प्रथम और 2 पंक्तियां, इनके पहले मैं कठिन शब्दार्थ बता देती हूँ आपको, फिर इनकी व्याख्या बताऊंगी। कठिन शब्दार्थ है इसमें गिरधर का मतलब होता है पर्वत से। पर्वत गोवर्धन पर्वत से भी है इसका मतलब यहाँ पर। और गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण करने वाले थे भगवान कृष्ण। गोपाल का मतलब है गायों का पालन करने वाला। और ग्वाला। मोर मुकुट का मतलब है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। जाके का मतलब है जिसके, सोई का मतलब है वही। इसकी व्याख्या है, मीरा कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने वाले तथा गायों का पालन पोषण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है मेरे पति वही श्री कृष्ण है। तीसरी और चौथी पंक्तियां हैं, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इन पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ हैं, छाड़ी दई का मतलब है छोड़ दी। कुल का मतलब होता है बच्चों कुटुंब और परिवार से। कानी का मतलब है मर्यादा। कहा का मतलब है क्या। करिए का मतलब है करेगा। ढिंग का मतलब है पास। लोकलाज का मतलब है संसार की लज्जा। इन पंक्तियों की व्याख्या है, मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने परिवार की मर्यादा को त्याग दिया है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है। मैंने संतों के पास बैठ कर भजन कीर्तन नृत्य कर संसार की लज्जा को खो दिया है। अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है बच्चों, पहले अगली 2 पंक्तियां हम पढ़ लेते हैं। असुवन जल सींची प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई। इसके कठिन शब्दार्थ हैं, असुवन का मतलब होता है आंसुओं का। सींची का मतलब होता है सिंचाई करके। बेली का मतलब होता है बेल या लता। ता का मतलब होता है तो। फैली गई का मतलब होता है बढ़ गई। आनंद का मतलब होता है आनंद या प्रसन्नता। इन पंक्तियों की व्याख्या है बच्चों, मीराबाई कहती हैं, मैंने श्री कृष्ण के प्रेम की बेल बोई है और उसे अपने आंसुओं से सींचा है। अब तो यह प्रेम रूपी बेल बड़ी होकर फैल गई है और अब इसमें आनंद रूपी फल लगेंगे। अगली पंक्तियां हैं 7 नंबर और 8 नंबर की। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काढ़ लियो डारी दई छोई।
इनके कठिन शब्दार्थ हैं इन पंक्तियों के। मथनिया का मतलब होता है रई, जिससे हम दही या छाछ को मथते हैं या फिर मथानी भी बोलते हैं इसे। विलोई का मतलब होता है मथी है। दधी का मतलब होता है दही से। मथी का मतलब होता है मथकर। घृत का मतलब होता है घी या मक्खन से। काढ़ी लियो का मतलब होता है निकाल लिया है। दारी दही का मतलब होता है छोड़ दी। छोई का मतलब होता है छाछ। इसकी व्याख्या है इन पंक्तियों की। मीरा कहती है कि मैंने दूध जमाकर प्रेम पूर्वक रई की सहायता से मथ दिया है और इस प्रकार दही को मथकर उससे मक्खन निकाल लिया है और शेष बची छाछ को उसी में छोड़ दिया है। अगली पंक्तियां हैं 9 और 10 नंबर की। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। इसके कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों। राजी का मतलब होता है प्रसन्न। जगत का मतलब है संसार। तारो का मतलब है उद्धार करो। मोही का मतलब है मेरा। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। मीरा श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार की निरर्थक बातें उनको दुखदाई लगती हैं। मीरा निवेदन करती हैं भगवान कृष्ण से, हे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी हूँ, अब मेरा उद्धार कर दो, मुझे भवसागर से पार कर दो। पद नंबर 1 बच्चों यहीं पर खत्म होता है, समाप्त होता है। अब आता है पद नंबर 2। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ है। पग का मतलब होता है पैर से। नारायण का मतलब होता है ईश्वर से। यहाँ पर श्री कृष्ण से है तात्पर्य। सू का मतलब होता है सामने। आप ही मतलब अपने आप ही। साची का मतलब होता है सच्ची। इन पंक्तियों की व्याख्या है बच्चों। मीरा कहती हैं, मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। घुंघरू बांधकर मैं श्री कृष्ण के सामने नाच रही हूँ। इस प्रकार अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर मैंने स्वयं ही अपनी भक्ति को सच्चा सिद्ध कर दिया है। अगली पंक्ति है बच्चों तीसरी और चौथी। लोग कहे मीरा भई भावरी, न्यात कहे कुलनासी, विस्का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ हैं उनमें है बावरी। बावरी का मतलब होता है पगली या दीवानी। नियात का मतलब होता है कुटुंब या परिवार के लोग। कुलनासी का मतलब होता है परिवार की मान मर्यादा को नष्ट करने वाले। विष का मतलब होता है विष या जहर से। राणा का मतलब है मेवाड़ के शासक के लिए राणा शब्द का प्रयोग किया गया है। पीवत का मतलब है पीते हुए। हासी का मतलब है हंस पड़ी। नागर का मतलब होता है चतुर। सहज का मतलब है सरल या स्वाभाविक। अविनाशी का मतलब होता है अमर, कभी नष्ट ना होने वाला। इन पंक्तियों की व्याख्या है। मीरा कहती हैं कि जब मैं श्री कृष्ण के सामने नृत्य करती हूँ तो लोग मुझे पागल समझते हैं, लोग मुझे बाबला कहते हैं। मेरे परिवार के लोग भी इसे अच्छा नहीं मानते और कहते हैं कि मीरा ने परिवार की मान मर्यादा को ही नष्ट कर दिया है। मेवाड़ नरेश राणा जी ने मीरा को मारने के लिए प्याले में विष भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया और भगवान श्री कृष्ण की दया से वह विष मीरा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। मीरा के स्वामी तो गिरधर श्री कृष्ण है, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। वे अमर हैं, कभी नष्ट ना होने वाले श्री कृष्ण मीरा को बड़ी सरलता से प्राप्त हो गए हैं और इस बात से मीराबाई बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा खुश है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपकी तरह आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।